Hello everyone, welcome to class 10th. So today we are taking the next topics of the political science chapter 1 power sharing. These are the forms of power sharing. So last time we have discussed the two stories like Belgium and Sri Lanka, accommodation in Belgium and why power sharing is desirable. So at last we are discussing today the forms of power sharing. So the idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person. हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पावर को शेयर किया गया, किस तरह से पावर की शेयरिंग्स हुई. तो अभी इसकी कुछ फॉर्म्स है जो भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे. उससे पहले हम इस बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि जो वन बेसिक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का, वो एक सोर्स होता है पॉलिटिकल पावर का. यानी कि लोग अपने हिसाब से सरकार चुन सकें वोट दे करके, और उनकी जनता की एक वॉइस भी होनी चाहिए. यानी उन्हें बोलने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, कहीं भी जाने के लिए, हर चीज के लिए उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए. तो यानी जैसे कि अभी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें कुछ रूल्स है, कुछ अरेंजमेंट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने जो कि फॉलो होते हैं. और वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुद से डिसीजन लिया है, वो जनता के डिसीजन के बाद ही उन सभी को अप्लाई किया जाता है. So firstly, in modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. Let us discuss. उन फॉर्म्स को अब हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट फॉर्म है हमारा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट देयर आर द पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. देयर आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. सो इनके बीच में क्या होता है, एक हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है. यानी लेजिस्लेचर में जैसे कि कानून बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करता है, यानी कि उस चीजों को चेक कर रहा है, और जुडिशरी जो हमारे कोर्ट वगैरह से रिलेटेड जितने फैसले हैं कि डिसीजंस ठीक है या नहीं, इन सभी लेवल्स पर ये काम करते हैं. और तीनों ऑर्गन्स ये इक्वली, इनकी वैल्यू जो है हमारी गवर्नमेंट के लिए इक्वल है. यानी कोई किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकता कोई भी. तीनों डिपार्टमेंट्स की अपनी अलग अलग वैल्यू हैं, और तीनों एक दूसरे को टाइम टाइम पर चेक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, और अगर कोई किसी को कोई डिसीजन गलत लगता है तो उसको उस पर रोक भी लगा सकते हैं. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ये जो अरेंजमेंट ये फॉलो करते हैं ये तीनों ऑर्गन्स, इस सिस्टम को कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस. इट मीन्स दैट चेक्स एंड बैलेंसेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये टाइम टाइम पर चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी किसी पर भी रोक लगा सकता है, अगर कोई उसे कोई स्टेप गलत लगता है इन तीनों में, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे, तो तीनों ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के उनसे. राइट. सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. पावर जो शेयर की जा सकती है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर भी शेयर की जा सकती है. जैसे कि पूरी एंटायर कंट्री की एक जनरल गवर्नमेंट होती है. राइट. लाइक हमारी कंट्री में जो सरकार है वो 3 लेवल्स पर वर्क करती है. वो कैसे? फर्स्ट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड होता है हमारा रीजनल गवर्नमेंट. 3 लेवल्स पर हमारी सरकार वर्क करती है. तो उसी तरह से पावर्स भी डिवाइड है. लेवल के अकॉर्डिंग जो पावर्स हैं वो डिवाइड की जाती हैं. सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. जो पूरी कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट बनाई जाती है उसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. इंडिया में हम इसे सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं. द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर है, तो उसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. यानी हमारी कंट्री में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहा जा रहा है, दूसरी कंट्रीज में उनका कुछ और नाम भी हो सकता है. और उसके बाद हमारा जो लेवल सेकंड आता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट का. दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज.
जरूरी नहीं है 3 लेवल्स पे जो गवर्नमेंट वर्क करती है सिस्टम सभी देशों के अंदर हो, लेकिन हमारी कंट्री में फॉलो होता है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर की प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन वहां अगर एक ही गवर्नमेंट है तो वो भी इस तरीके से वर्क करती है कि वो उन्होंने पावर्स इस तरह से शेयर की हुई है कि वो सभी काम यानी वो डिवीजन सभी अच्छे से चलता है। सो दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी देखा है श्रीलंका में। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हमने ही देखा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आई थी जिस तरीके से श्रीलंका में, तो किस लेवल पर वर्क कर रही है हम एक जो प्रीवियस स्टोरी है उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का वो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। So power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें पावर जो हमारी शेयर होती है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में शेयर हो रही है, जैसे कि रिलीजियस धार्मिक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर हो रही है। लाइक हमने जो अभी पहले डिस्कस किया था चैप्टर में, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेल्जियम में, जहां पर की कम्युनिटी की गवर्नमेंट थी, जहां पर किसी एक कम्युनिटी के सहारे ही उन्हीं की वोटिंग देकर के वही सरकार बना सकती थी, सिर्फ एक कम्युनिटी। तो उसके बाद कुछ इस तरह का अरेंजमेंट नहीं आया, मतलब लीगल अरेंजमेंट्स नहीं हुए वहां पर। तो उस टाइम पर जो सोशली वीकर सेक्शंस थे या फिर जो वुमेन्स थी वहां पर, उनका प्रेजेंटेशन उस अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा कुछ इस तरह के रिजर्वेशंस भी होते हैं SC ST या OBC के लिए, जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सोशल ग्रुप्स के लिए की जाती हैं रिलीजियस या लिंग्विस्टिक लेवल पर। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। ऐसा क्यों किया जाता है, हमारी कंट्री में क्यों रिजर्वेशंस दिए जा रहे हैं, ताकि माइनॉरिटी पीपल को भी अपने अधिकार यानी पावर में शेयर मिल सके। Next topic is, fourth point is political parties, pressure groups and movements. Power sharing arrangements can also be seen in the way of political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी पॉलिटिकल पार्टीज। लाइक इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, SP, BSP। यानी कि जैसे कि अभी बीजेपी सरकार है अभी फिलहाल हमारे जो अभी रूल कर रही है, तो बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वो सब अपोजिशन में हैं। तो इसमें प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है, यानी कि अभी जो सरकार चल रही है बीजेपी, उसके खिलाफ बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं और आप न्यूज में भी देखते होंगे कि अपोजिशन में कोई भी कुछ भी बात कह सकता है। पार्टीज बीजेपी ने अगर कोई भी डिसीजन लिया, वो अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अपोजिशन वाले लोग उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं और वो न्यूज में आप लोग देखते भी होंगे। तो वो अलग से उस फैसले से खुश नहीं, यानी सरकार ने जो फैसला बनाया उनसे खुश नहीं होते हैं, तो उसके अपोजिशन में वो लोग एक संगठन बना लेते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो कोई भी संगठन बना सकते, जैसे बहुत सारे लोग मिल गए, कोई बिजनेस कमेटी वगैरह है, तो उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, यानी कि वो लोग सड़क पर उतर गए। दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। सो इस केस में वो क्या करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, लाइक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। We find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. तो इसी पॉइंट में यही डिस्कस किया हुआ है कि वो किस तरह से उनके पास भी पावर्स होती है, अपोजिशन वाले लोगों के पास भी
पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ जो लोग हैं, और वो मूवमेंट्स भी करते हैं और प्रेशर ग्रुप्स भी बना सकते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स केयरफुली। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। So we will meet in the next chapter of political science. Till then, bye bye and take care.